गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को फल की इच्छा छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे फल भी उसी के अनुरूप मिलता है। इसीलिए व्यक्ति को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई जान नहीं सकता। इसीलिए स्वयं का आकलन करना बेहद जरूरी है। हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण होता है। ऐसे में जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वो मन में पैदा होने वाली बेकार चीजों की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। जो कुछ भी हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो कुछ भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो कुछ भी होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। यह गहन ज्ञान जीवन के प्रवाह में स्वीकृति और विश्वास को प्रोत्साहित करता है। जब कोई व्यक्ति दूसरों के सुख दुख को अपने सुख दुख के रूप में देखता है तो वो सर्वोच्च आध्यात्मिक एकता प्राप्त कर लेता है। धैर्य रखो, क्योंकि हर नया परिवर्तन आसान होने से पहले मुश्किल हुआ करता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो स्वयं को मानता है वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इसका मतलब है कि हमें पहले खुद को जानना और समझना चाहिए। अपनी शक्तियों और कमजोरियों को पहचान कर ही हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। कभी कभी जीवन में मुश्किलें आती हैं, लेकिन हर मुश्किल के पीछे एक अवसर छुपा होता है। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में नई ऊर्जा दी और उन्हें उनके डर को पार करने में मदद की, वैसे ही हमें भी अपनी समस्याओं को अवसर के रूप में देखना चाहिए। सच्चा ज्ञान ही अज्ञानता को दूर कर सकता है। ज्ञान ही अंधकार को मिटाकर प्रकाश ला सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, लेकिन फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। हमारे कर्म ही हमें सच्ची सफलता दिलाते हैं। इसीलिए कर्म को ईमानदारी से करना हमारा धर्म है। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं, हमारे गुणों की जा रही है। प्रेम सदा ही माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदा ही माफी सुनना पसंद करता है। युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 शास्त्रों से ही प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और साहस। श्री कृष्ण कहते हैं कि उदास मत हो, मैं तेरे साथ हूँ। सामने नहीं, तेरे आसपास हूँ। पलकों को बंद कर और दिल से याद कर, मैं कोई और नहीं बल्कि तेरा विश्वास हूँ। समय आने पर सबको मिलता है। समय से पहले की चाह ही दुखों का कारण बनती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेला होना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा कुछ नहीं। कुछ जवाब देर से मिलेंगे, लेकिन जब मिलेंगे लाजवाब तरीके से मिलेंगे। ये कलयुग है साहब। यहाँ पर दूसरों के तकलीफ को लोग कर्मों की सजा मानते हैं और अपनी तकलीफ को परीक्षा। समय और भाग्य दोनों ही परिवर्तनशील है। इन पर किसी को अहंकार नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, जिससे उसकी स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद अपना ही नाश कर बैठता है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए वो शत्रु के समान कार्य करता है। भगवान श्री कृष्ण ने एक बहुत अच्छी बात कही है, ना तो यह शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है: आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतना ही निश्चित है जितना कि मृत होने के लिए जन्म लेना। इसीलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो।
जो सुख दीर्घ अभ्यास से मिलता है, जो दुखों का अंत कर देता है, जो पहले विष के समान होता है पर अंत में अमृत के समान होता है। ऐसा सुख अपने मन की शांति से उत्पन्न होता है। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है, न हवा उसे सुखा सकती है। जीवन में निराशा, अवसाद, चिंता तथा आलस्य को हटाकर हमें सफलता मिलती है। गीता के अनुसार प्रेम किसी को पाना नहीं बल्कि उसमें खो जाना होता है। श्रद्धा रखने वाले मनुष्य, अपनी इंद्रियों पर संयम रखने वाला मनुष्य अपनी तत्परता से ज्ञान प्राप्त करते हैं। फिर ज्ञान मिल जाने पर जल्द ही परम शांति को प्राप्त होते हैं। जो चीज बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वो भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। मनुष्य के दुख का कारण उसका प्रेम ही है। वो जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भी भोगेगा। चिंता से ही दुख उत्पन्न होता है, किसी अन्य कारण से नहीं। ऐसा निश्चित रूप से जानने वाला चिंता से रहित होकर सुखी, शांत और सभी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। हर करीबी इंसान को अपना राज मत बताओ, क्योंकि जो आपके साथ है वो कल आपके खिलाफ हो सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वो अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है, चाहे आप कितने भी बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ छल करता है, उसे उसका फल अवश्य ही मिलता है। छल करने वाले व्यक्ति की कभी जीत नहीं होती है। जो व्यक्ति जीतता है वो कभी छल नहीं करता। तो आइए एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक दिन कौवा और चिड़िया भोजन को खोजने निकले। भोजन ढूंढते ढूंढते वो एक गांव में पहुँचे। उस गांव में एक घर दिखाई दिया, जिसके घर के आंगन में एक चटाई पर लाल मिर्च सूख रही थी। कौवे की नज़र उन लाल मिर्चों पर पड़ी। तब उसने चिड़िया से कहा कि देखो देखो, वहाँ लाल मिर्च पड़ी है। कौवे और चिड़िया चटाई के पास आकर बैठ गए। फिर चिड़िया ने कहा कि एक मुकाबला करते हैं, देखते हैं कौन ज़्यादा लाल मिर्च खा पाता है। कौवे ने कहा ठीक है, देखते हैं कौन जीतता है। जो जीतेगा वो दूसरे को खा जाएगा। चिड़िया को लगा कि कौवे ने यह सब मजाक में कहा है, तो वो मुकाबले के लिए तैयार हो गई। दोनों ने ही लाल मिर्च खाना शुरू कर दिया। चिड़िया ने ईमानदारी दिखाई और मुकाबला बिना छल के किया। वहीं कौवा छल का सहारा ले रहा था। चिड़िया से नज़र बचाकर कौवा बेईमानी करने लगा। वो कुछ मिर्च खा रहा था और कुछ चटाई के नीचे छुपा रहा था। छल करने से कौवा जीत गया। वो चिल्लाने लगा, मैं जीत गया, मैं जीत गया, अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। यह सुनकर चिड़िया काफ़ी दुखी हो गई, क्योंकि वो कौवे को अपना दोस्त समझती थी। लेकिन कौवे ने अपना असली रंग दिखाया। वो चिड़िया को खाने के लिए उतावला हो गया। चिड़िया ने कहा ठीक है, तुम मुझे खा सकते हो, लेकिन मुझे खाने से पहले अपनी चोंच धोकर आओ। न जाने तुम क्या क्या खाते हो, तुम्हारी चोंच बहुत गंदी है। कौवे ने चिड़िया की बात मान ली और नदी किनारे चला गया। कौवे ने नदी से पानी मांगा तो उसने कहा कि वो पानी देने के लिए तैयार है, लेकिन पहले एक मटका लेकर आओ, फिर जितना चाहे उतना पानी ले जाओ। फिर कौवा कुम्हार के पास गया और कहा कि वो उसके लिए एक मटका बनाए। कुम्हार ने उससे कहा कि वो मटका बना देगा, लेकिन उसे मिट्टी चाहिए, थोड़ी मिट्टी ला कर दो। फिर कौवा उड़ता हुआ खेत में जा पहुंचा। उसने अपनी चोंच से मिट्टी खोदना शुरू किया। तब धरती ने कहा, पूरी दुनिया जानती है कि तुम कूड़ा और गंदगी खाते हो, ऐसे में तुम मेरी मिट्टी पर चोंच मारो, इसकी अनुमति मैं तुम्हें नहीं दूंगी। अगर तुम्हें मिट्टी चाहिए तो कुदाल ले आओ। फिर कौवा लोहार के पास गया। कौवे ने कहा कि उसे एक कुदाल बना कर दे। लोहार ने कहा कि अगर उसे कुदाल चाहिए
तो आग लाकर देना होगा। कौवा पास के ही एक घर में गया। वहाँ किसान की पत्नी खाना बना रही थी। उसने कहा कि उसे आग चाहिए। किसान की पत्नी ने चूल्हे में जलती हुई लकड़ी निकाली और उसकी चोंच पर रख दी। आग की लपट उसके पंखों तक पहुंच गई। कुछ ही देर में कौवा जलकर भस्म हो गया। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि छल करने वाले के साथ कभी अच्छा नहीं होता। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय श्री कृष्णा।